Hello students, welcome back to another video which is the topic what do all acids and all bases have common. Okay, so इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे एसिड में और बेस में कॉमन क्या होता है. ओके तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2.8 दिया गया है वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके तो उसके ऊपर से हमें आइडिया आएगा कि एक्चुअली में ये है क्या, कि ये सब एसिड और सब बेस में कॉमन क्या होते हैं. ओके तो उस एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या है, उस एक्सपेरिमेंट में आपको दिया गया है कि पहले आपको एक बीकर लेने का है. ओके क्या लेना है आपको? बीकर लेना है. बीकर में फिर आपको क्या करना है, ऐसे कोर्क रखना है. कोर्क होता है, उसे आपको फिट करना है, नीचे रखना है और उसके अंदर आपको 2 आयरन नेल्स को रखने का है. लोहे के कील को कोर्क के अंदर लगा के रखना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. ओके ये आपका बीकर है, ये आपका कोर्क है. कोर्क के ऊपर मैंने क्या किया है, 2 आयरन नेल्स को लगा के रखा है. और फिर हमने क्या किया है कि आयरन के दोनों नेल्स को हमने क्या किया, बैटरी के एक पॉजिटिव से ऐड कर दिया. बराबर, इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव से ऐड कर दिया. उसके बाद मैंने उसी के अंदर क्या ऐड कर दिया है, बल्ब ऐड कर दिया है. फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, की ऐड कर दिया है और दूसरे पॉइंट को मैंने दूसरे नेल से ऐड कर दिया है. बराबर, अब करना क्या है मुझे कि यहाँ पर मुझे अलग अलग सॉल्यूशन लेने के लिए कहा गया है एक्सपेरिमेंट के अंदर. बराबर, और मुझे ये चेक करना है कि मैं अलग अलग सॉल्यूशन ले रहा हूँ तो उस टाइम पे उसके अंदर से करंट पास हो रहा है कि नहीं सॉल्यूशन में से. बराबर, ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके अब ये बल्ब ग्लो करेगा, उसी के ऊपर से हमें मतलब कंक्लूजन निकालना है कि एक्चुअली में ये बल्ब क्यों ग्लो किया और बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया. ओके तो वापस से एक बात समझ लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पे बीकर लिया है. बीकर के बाद हमें नीचे वहाँ पे एक कोर्क रखा. कोर्क के ऊपर मैंने 2 नेल्स को खड़ा किया है. बराबर, ये दोनों आयरन नेल्स हैं. फिर उसको क्या किया है, उसके एक को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और दूसरा किससे कनेक्ट है, नेगेटिव. बल्ब से, बल्ब के बाद की से, उसके बाद जाकर दूसरे नेल से कनेक्टेड है उसका नेगेटिव. बराबर, अब यहाँ पे मुझे अलग अलग सॉल्यूशन लेने का है. हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा है HCl सॉल्यूशन, लेकिन हमें यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन लेने का है. कौन कौन सा सॉल्यूशन लेने का है, पहले तो HCl लेना है, फिर H2SO4 लेना है, फिर ग्लूकोज लेना है, फिर अल्कोहल लेना है, फिर NaOH लेना है और CaOH ट्राइज लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है मुझे. ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेरिमेंट. तो हमारे पास एपरेटस तो नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं. आप कभी भी लैब में जा कर के उसे ट्राई कीजिएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा. ओके तो समझते हैं क्या होता है. ओके तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि भाई जब मैंने HCl के सॉल्यूशन को इसके अंदर डाला था, HCl के अंदर मैंने इस सॉल्यूशन को डाला तो क्या होगा कि ये बल्ब ग्लो करेगा. सर आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं. दोनों नेल्स क्या हैं, अलग अलग हैं. जब तक इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं आएगा तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. मतलब कि इनके बीच में कांटेक्ट आना ज़रूरी है. तो वो कांटेक्ट कैसे आएगा, वो कांटेक्ट आएगा सॉल्यूशन की वजह से. अगर सॉल्यूशन में करंट पास हो रहा है तो वो जा कर के इसका एक सर्किट पूरा करेगा. नहीं तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे आके रुक जाएगा. वो यहाँ से यहाँ पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा जब तक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा तब तक. ओके तो वही चीज़ हमें देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है, कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा नहीं है, वही हमें यहाँ पे चेक करना है. ओके तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या लिया, HCl लिया. क्या लिया, HCl का सॉल्यूशन लिया. और जब मैंने यहाँ से करंट पास किया तो HCl में क्या हुआ कि वो बल्ब ग्लो करने लगा. HCl के सॉल्यूशन में क्या हुआ, बल्ब ग्लो करने लगा. बराबर, रीज़न क्या हुआ, अब रीज़न क्या हुआ कि जब आप HCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर 2 आयनों में वो विभाजित हो जाता है, 2 आयनों में वो कन्वर्ट हो जाता है. एक होता है कैस आयन और एक होता है एन आयन.
मतलब एक पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक नेगेटिव आयन बन जाता है। ओके, और यही आयन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए जवाबदार होते हैं। मतलब कि जिसके अंदर आयन होंगे उसी के अंदर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। अगर उसके अंदर आयन नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी या फिर आयन नहीं है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा नहीं। बराबर। तो HCl में क्या हुआ था कि जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया था तो उसमें दो आयनों में चेंज हो गया था, H+ और Cl- केस आयन, एंड N आयन के अंदर वो चेंज हो गया था। अब आयन है तो आयन क्या करेगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को मतलब फ्लो करेगा, और फ्लो करने के बाद में दोनों को जोड़ देगा वो, मतलब कि दोनों के बीच में एक लिंक हो जाएगा, और इसमें से जो करंट का साइकिल है वो चलता रहेगा। बराबर। और जिससे क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो रीज़न क्या है इसके अंदर, तो रीज़न ये है कि H+ आयंस प्रोड्यूस। इसका रीजन यही है कि इसके अंदर क्या हो जाते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो HCl में से क्या होता है, H+ आयन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई आवर बल्ब ग्लो आफ्टर एडिंग HCl। ओके, चलो सेकेंड चीज़ की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 में भी क्या होगा कि जब हम इसके अंदर H2SO4 लेंगे, सेकेंड नंबर पे क्या ले लेंगे हम लोग, H2SO4 लेंगे, HCl को हटा देते हैं, H2SO4 लेते हैं। बराबर। तो उस केस में क्या होगा हमारा, कि दूसरा चीज़ समझते हैं हम यहाँ पे, कि अगर आप H2SO4 लेते हैं और यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो उसमें क्या होगा आपका बेटा, कि इसमें भी H+ आयन और यहाँ पे SO4- आयन में वो चेंज हो जाएगा। ये आपका केस आयन, ये आपका N आयन, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आयन हो गया। बराबर। तो अब देखो इसमें भी आयन आ गए कि नहीं आ गए, आयन आ गए, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस करेगा ही। बराबर। तो ये आपको याद रखने का है। बराबर। इसको आप बैलेंस कर लेना, हो जाएगा बैलेंस से। बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2H+ और SO4- आयन, तो आयन आया मतलब बल्ब क्या होगा, यहाँ पे ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, H+ आयन प्रेजेंट है। बराबर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं। बराबर। तो ग्लूकोज क्या करेगा, जब ग्लूकोज यहाँ पे आप डालेंगे तो ग्लूकोज एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, और न्यूट्रल सब्सटेंस आयन प्रोड्यूस करते नहीं है। बराबर। इसलिए ये क्या होगा, इसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा नहीं। बराबर। इसके अंदर क्या होगा, नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस अब्सेंट हैं, इसमें आयंस क्या हैं, नहीं है। आयंस को हम यहाँ पे अब्सेंट कर सकते हैं, मतलब इसमें H+ भी नहीं है और OH- आयन भी नहीं है। बराबर। दूसरे उसके बाद की बात करते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल भी एक न्यूट्रल कह सकते हैं इसे, तो ये भी क्या होगा, डज नॉट ग्लो। इसमें भी आयंस क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, आयंस नॉट प्रेजेंट, ये भी ग्लो करेगा नहीं। अब बात करते हैं NaOH की। अब अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो जब हम NaOH यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे तो NaOH क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर Na+ और OH- आयन में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, Na+ और OH- आयन में चेंज हो जाएगा। बराबर। मतलब आयन आए कि नहीं आए, यहाँ पे कौन सा आयन आ गया, OH- आयन आ गया, तो इसमें भी क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें OH- आयन क्या आ गया, प्रेजेंट। बराबर। याद रखना है आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्या बनेगा आपका, Ca+2 और 2OH- आयन बनेगा। इसके अंदर भी क्या आ गया आपका, OH- आयन आ गया, जिसमें भी क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि OH- आयन क्या है, प्रेजेंट है इसके अंदर। बराबर। तो इतना आपको याद रखना है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जितने भी एसिड्स हैं,
एसिड्स में क्या होते हैं, H प्लस आयन होते हैं। क्या होते हैं, H प्लस आयन होते हैं। और जितने भी बेस हैं, बेस में क्या होते हैं, OH माइनस आयन होते हैं। बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार कि ये आपको नोट कर देने का है। इसका आंसर ये है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन। तो ये आपको याद रखना है कि एसिड में क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। पहला चीज़ आपको याद रखना है, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस। और बेस में क्या है आपको याद रखना है कि ऑल बेसेस हैव OH माइनस आयंस। बराबर। क्या याद रखना है आपको कि जितने भी एसिड्स हैं, एसिड में क्या है आपका H प्लस आयंस होते हैं और बेस में क्या होता है आपका OH माइनस आयन होता है। बराबर। These H plus ions are responsible for acidic property। बराबर। ये H प्लस आयन जो होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जवाबदार होते हैं। और ये जो OH माइनस आयन है, देज OH माइनस ions are responsible for basic property। बराबर। ये जो OH माइनस आयन होते हैं वो किसी भी सॉल्यूशन के बेसिक प्रॉपर्टी के लिए जवाबदार होते हैं। बराबर। एसिड का ये है और बेस का ये आपको याद रखने का है। तो सारे के सारे एसिड में क्या होते हैं, H प्लस आयन होते हैं। और यही H प्लस आयन जो होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जवाबदार होते हैं। और सारे के सारे बेस में क्या होते हैं, OH माइनस आयन होते हैं। और यही OH माइनस आयन क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस की बेसिक प्रॉपर्टी के लिए जवाबदार होते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। बराबर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पर लिखिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।